चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका साइंस में निम्नलिखित यौगिक के आईपीसी नेम लिखिए। ठीक है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्या हुआ दिया है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे IUPAC, इधर देखो IUPAC नाम लिखिए, इसका IUPAC नेम लिखना है। तब सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा, एल्केन होगा। क्या होगा, एल्केन। एल्केन एल्केन में याद रखो फार्मूला हमने बताया था, एन जुड़ता है, ALK, ठीक है, प्लस ANE बराबर क्या होगा, एल्केन। एल्क में प्लस एन जोड़ देंगे, एल्केन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे यदि अनुलग्न कार्बन की संख्या अनुलग्न नेम, अनुलग्न नेम, प्रीफिक्स नेम, अनुलग्न नेम क्या रहेगा आगे, याद रखिए यदि कार्बन की संख्या 1 है तो क्या होगा, मेथ होगा, इंग्लिश में METH। अगर कार्बन 2 रहे तो क्या होगा, एथ होगा, ETH, एथ। यदि कार्बन 3 रहे तो होगा प्रोप, PROP, प्रोप। यदि कार्बन 4 रहेगा तो आपका ब्यूट होगा, BUT। यदि कार्बन 5 है तो पेंट होगा, PENT। कार्बन 6 है तो हेक्स होगा, HEX, हेक्स। ठीक है, और भी जानते रहिए, यदि 7 होगा तो हेप्ट होगा, यदि 8 होगा आक्ट होगा, यदि 9 होगा नोन होगा, 10 होगा डेक होगा, 11 होगा अनडेक, 12 होगा डोडेक, इसी प्रकार होता चला जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच की नहीं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाइए एल्केन में है। तो आप क्या करना, कार्बन संख्या गिनना है कितनी, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5। तो 5 है तो 5 के लिए क्या लगेगा, पेंट। क्या लगेगा, पेंट। तो यहाँ पे लिख दीजिए नेम, पेंट प्लस एन जोड़ना है, क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, PENT, पेंट, और प्लस ANE, एन, बराबर क्या हो जाएगा, पेंटेन। है आसान कि नहीं। यदि आपका दूसरा इस प्रकार दे दिया है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, बोर्ड में ऐसे पूछ लेता है तो आप कंफ्यूजन मत होइए, वीडियो देख लीजिए आपको आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वरीयता देते हैं, इधर अकाउंटिंग करते हैं, किधर से करेंगे, इधर से देखो 1 2 3, इधर से भी हो सकता है। कार्बन की श्रृंखला सबसे बड़ी श्रृंखला यही है, इस तरह करेंगे तो भी ऐसे, इस तरह करेंगे तो भी सेम है, 3 है 3 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे रॉन्ग कर दिए, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ पे देखिए कि समूह कौन सा जुड़ा है, मेथिल समूह कौन सा जुड़ा है, मेथिल। मेथिल कितने हैं, 2 हैं, 1 2, तो यहाँ पे लिखिएगा चौथे नंबर पे, 2 नंबर पे 2, 2 के लिए क्या लगेगा, डाई, 2 के लिए डाई, और कौन सा समूह, मेथिल, डाई मेथिल, METHYL, मेथिल। और कितना है कार्बन, 3 है, 3 के लिए क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, यदि हिंदी में लिखना चाहते हो ऐसे लिख लेना, 2 डाई मेथिल प्रोपेन, राइट डाउन। देखिए दूसरा आपका दिया गया है, दूसरा सही ज़्यादा भर दियो, दूसरा है एल्कीन। क्या है, एल्कीन। क्या है, एल्कीन समूह। इधर देखो, यहाँ पे एल्कीन में याद रखिएगा
एल्कीन। एल्कीन में आपका फार्मूला CnH2n होता है, ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक है। तो सामान्य सूत्र, इसका नाम याद रखिएगा, एल्केन में ALKANE, एल्केन में ANE माइनस कर देंगे और जोड़ेंगे ENE बराबर क्या हो जाएगा, एल्केन, ALKENE, एल्कीन होगा। ये आपका सूत्र है, ठीक है। यदि कार्बन की संख्या, जैसे मैंने कार्बन की संख्या 2 रख दिया, कितना रख दिया है, 2 रख दिया। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड अवश्य होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, किसी एक, ठीक है, यानी कि 2 कार्बन कोई भी हो, एक जगह अवश्य कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, वरना एल्कीन समूह नहीं कहलाएगा। देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपका 2 दूना 4 हो गया ना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन 2 हो गया, आपका स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा, ये अच्छे और यहाँ पे H हो जाएगा, और अन्य की तरह बनेगा नहीं, याद रखना, इसी तरह कम बनेगा। यहाँ आप डबल बॉन्ड रख दो। देखो कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन जानते हो, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 4 2 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, 4, कितने की, 4 की ज़रूरत है, यानी इस पर चार्ज कितना होगा, 4, यानी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता की बात किया जा रहा है, बैलेंसी 4 होगा, यानी 4 पाएगा तभी कंप्लीट कर ले जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना पड़ता है, ठीक है, बैलेंसी। तो 1 2 3 4 इसका कंप्लीट हो गया, कार्बन कंप्लीट हो गया ना। इसका देखिए, इस कार्बन का 1 2 3 4 इसका भी कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का होता ही, ठीक है, कितना, 1 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है ही ऑलरेडी। एनी प्रॉब्लम। चलिए देखिए, अब इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, CH2, हाइड्रोजन 2 है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। इस तरह आपका बोर्ड पे दिया रहेगा। यदि इस तरह दे दिया रहेगा पेपर में तो घबराइएगा नहीं, बात दोनों एक ही है, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरह नामकरण कर रहा है तो इस तरह लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो इसका नामकरण 1 2, कार्बन कितना है, 2, 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या जोड़ता है, एथ, क्या और लिखता है, एथ, ETH, एथ। अब एथ में क्या जोड़ेंगे, ENE, क्या हो जाएगा, एथीन, ETHENE, एथीन हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो जैसे लिख लो, एथ क्या है, एथ में एन, इन क्या जोड़ेंगे, इन, बराबर क्या हो जाएगा, एथीन, हिंदी में आपका है। एनी प्रॉब्लम। इसी प्रकार रहेगा, राइट। एल्कीन, एल्कीन में मैंने पहले बताया, दूसरा देखिए इस टाइप का यदि दे दिया है, जैसे यदि हमने कार्बन की संख्या कितना रख दिया, 3 रख दिया, कितना रख दिया, 3 रख दिया, 3 दूनी 6 होगा ना। तो आप इस तरह 1 2 3, हाइड्रोजन देखिए कितने होगा, 6 होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड 1 फिक्स कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे, कंप्लीट। इसका कंप्लीट करने के लिए देखिए 1 3 हो गया, 1 ऊपर लगा दो, 4 हो गया कि नहीं, इसका कंप्लीट हो गया। इसका भी कंप्लीट करने के 1 2 हाइड्रोजन 3, इसका भी कंप्लीट हो गया ना। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, C, कार्बन कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 3 है ना, और इस पे कितने हैं, 1 है, हो गया। इस पे कितने हैं, 2, CH2। अब इस यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ अब इसका नामकरण करना हो, नाम क्या होगा, नाम देखिए डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में, और कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 के लिए मैंने कहा था प्रोपेन, PROP, प्रोप हो जाएगा, क्या जोड़ेंगे, इन, ENE, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो यही होगा, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, प्रोपीन। इंग्लिश आसान होता है, ठीक है, बस प्रोप प्लस इन बराबर प्रोपीन। चलिए देखिए, जैसे यदि कार्बन, इधर देखो, इधर कार्बन अगर 3 रख दें, अगर इस तरह दे दिया जाए तो कैसे करोगे, देखो CH, यहाँ पे ध्यान दीजिए, CH2 दिया है, CH2 दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, CH सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 CH यहाँ डबल बॉन्ड के दिया जाए, देख रहे हो ना, फिर क्या होगा, CH2 होगा, कंप्लीट है। देखो अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखते हैं स्ट्रक्चर बना के, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है कि नहीं,
डबल बॉन्ड कंप्लीट है इसका, हाइड्रोजन एक ही है, कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड, सबका कंप्लीट है। देखो है कंप्लीट कि नहीं है ना, सबका कंप्लीट है। अब इसका नामकरण यदि करना हो तो कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड 2 जगह है, कितने जगह है? 2 जगह। तो पहले अकाउंटिंग करते हैं, अगर इधर से करेंगे तो भी नंबर 1 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो भी। चलो 1 2 3 4 5, कितने कितने 5 थे, 5 के लिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब देखो इधर, आवाज ना करो, पहला 1 पे है, पहले किस पे है? 1 पे, और दूसरा किस पे है? 4, 1, 4, 1 और चौथे नंबर पे ना, इधर से कर रहे हैं ना, 1 और 4, 4 और क्या है? 5 थे ना, 5 कार्बन के लिए पेंट क्या होगा? पेंट, देख रहे हो ना। और ठीक है, और 2 के लिए 2 है, इन कितने जुड़े हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन, क्या हो जाएगा? पेंटाडाइन, पेंटा 1 4 पेंटा डा 1 4 इंग्लिश में गए, पेंटाडाइन, ये होगा पेंटाडाइन। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो इस तरह फिर लिख दो, पेंटाडाइन, देख रहे हो ना, हिंदी में इस तरह हो जाएगा, पेंटाडाइन, डाइन डायरेक्ट, देख रहे हो ना, डाइन। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? 5 थे इसलिए पेंटा हो गया, और डाई जुड़ा है और प्लस इन। अब लगा ले जाओगे ना, राइट डाउन।